मतलब क्या हो जाएगा, जैसे इसी को हम चेक करते हैं 2,5, इसको हम रिफ्लेक्ट करा रहे हैं किस पर, तुम देख सकते हो 2,5 इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 पर रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। तो देख लो x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, चेंज कौन सा होगा, y वाला होगा, x कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसके ट्वाइस से y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, तो इसका ट्वाइस कितना हुआ 2 2 जा 4, में से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किया मतलब 5, मतलब क्या हो गया 2,-1। तो चाहे हम ग्राफ यूज करके करें, इस तरीके करें, चाहे हम ग्राफिकली फाइंड आउट करें, या क्या है ये फार्मूला यूज करके फाइंड आउट करें। तो ये ध्यान में रखना है हमको कि ये फार्मूला है किस केस में, जब पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया जा रहा ऑन ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे एक हम और बता रहे हैं, जैसे ये लिखें 3,1, it is reflected on y equals to 5, क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट वही रहेगा, इसके ट्वाइस से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कराएं, इसके ट्वाइस से y कोऑर्डिनेट, तो इसका ट्वाइस कितना हुआ 10, 10 - 1 मतलब 9, 3,9। Have you understood? Yes. Yes, sir. जैसे हम लिखें 7,2, it is reflected on y equals to -4, तो ये क्या हो जाएगा 7, इसके ट्वाइस से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कितना आ गया -8 में से ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 7, -10। समझ में आया? अब देख लो Yes, sir. जैसे ये फार्मूला है, अगर हम ये देखें a, b, इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन x इक्वल्स टू h। बताओ x इक्वल्स टू h किसके पैरेलल, y एक्सिस के। फार्मूला क्या हो जाएगा, अब देख लो यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसके ट्वाइस से x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते हैं, ट्वाइस से x, इसके ट्वाइस से हम x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा 2h - a, b, y कोऑर्डिनेट है इट इज। देख लो यहां पर इसको हम देख लें, जैसे इसी डायग्राम में हम देखें, अगर हम ये पूछें दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि ये 2,0 से पास हो रहे, x इक्वल्स टू 2, ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, y एक्सिस। ऐसे अब सपोज एक ये पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,3. 4,3। ऐसे जब इस पॉइंट को इस रिफ्लेक्ट कराएंगे तो इमेज कहां बनेगी, देख लो इमेज बनेगी इस लाइन पर, जो 4,3 से पास हो और मिरर लाइन के परपेंडिकुलर हो, मिरर लाइन के परपेंडिकुलर। अब देख लो ये पॉइंट जो है
ये मिरर लाइन के कितना आगे है, कौन बताएगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट आगे, तो 2 यूनिट पीछे, तो 2 यूनिट पीछे मतलब कहां बनेगी? यहां बन जाएगी ना। बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,3। 0,3। तो देख लो, y कोऑर्डिनेट तो वही है पर x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। जरा हम फार्मूले से चेक करें, हमने किसको रिफ्लेक्ट किया है? इसको पर किया है, इस पर जरा चेक करो क्या है? 4, तो होगा क्या? इसके ट्वाइस से x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस x कोऑर्डिनेट, मतलब 0,3। बोले समझ में आया? यस सर। अब देख लो, अब हम बताने जा रहे हैं एक टर्म जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। तो ग्राफ से भी हमको करना आना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ से हो जाते हैं। हम बताने जा रहे हैं इनवेरिएंट पॉइंट। देख लो इनवेरिएंट पॉइंट क्या है। तो देखें ये क्या है? ए पॉइंट, पहले तो हम उसको समझा दें। जैसे ए को हमने लाइन एल पर रिफ्लेक्ट कराया और पॉइंट इमेज बन जाए, मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है और जो इमेज पॉइंट है दोनों कोइंसाइड कर जाए, तो पॉइंट क्या कहलाएगा? इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन लाइन एल। मतलब क्या है? इफ द इमेज ऑफ ए पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन ए लाइन कोइंसाइड्स विद इटसेल्फ, खुद अपने आप से कोइंसाइड हो जाए। आए समझे? इमेज ऑफ ए लाइन, image of a point. If image of a point under reflection on a line coincides with itself, then that point is invariant under reflection on that line। मतलब किसी पॉइंट की इमेज अंडर ए सर्टेन रिफ्लेक्शन कोइंसाइड विद इटसेल्फ, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएगा ना, खुद अपने आप कोइंसाइड हो जाए। अब जरा हमको बताना, हम कुछ पॉइंट यहाँ पर शो करेंगे और ये पूछेंगे कि वो इनवेरिएंट है कि नहीं। आए समझे? तुमको ये बताना। ये तो अभी हम एक्सिस ड्रा कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ इसी तरीके से यहां पर अब बताओ
इनवेरिएंट पॉइंट हमने बताया है कि अगर किसी पॉइंट की इमेज खुद अपने आप से कोइंसाइड कर जाए अंडर सर्टेन रिफ्लेक्शन, देन दैट पॉइंट इज सेड टू बी इनवेरिएंट। हमने एक पॉइंट ये लिया, बताओ क्या कोऑर्डिनेट है? 3,1 बताओ क्या ये पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इनवेरिएंट है? 3,1 को अगर एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कराए तो क्या ये इनवेरिएंट पॉइंट होगा? नो सर। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। तो क्या ये इनवेरिएंट होगा? नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, अगर इस पॉइंट को हम वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कराएं, क्या ये अंडर रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस इनवेरिएंट होगा? नो सर। नो सर। होगा? नहीं होगा। इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। तो ये तो इनवेरिएंट नहीं होगा। मतलब कोई भी पॉइंट चाहे यहां ले या यहां ले या यहां ले या यहां ले, किसी भी क्वाड्रांट में ले, चाहे फर्स्ट क्वाड्रांट में ले या सेकंड क्वाड्रांट में ले या थर्ड क्वाड्रांट में ले या फोर्थ क्वाड्रांट में ले, वो ना तो एक्स एक्सिस के विद रेस्पेक्ट इनवेरिएंट होगा, ना ही वाई एक्सिस। अब जरा हम यहां पर ले, ये वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा? इसके कोऑर्डिनेट हुए 3,0। बताओ ये किस क्वाड्रांट में लाई कर रहा? ये केवल एक्स एक्सिस, ये किसी क्वाड्रांट में नहीं है। ये दिमाग में रखेंगे, जो पॉइंट एक्सिस पर होते हैं वो क्या इनवेरिएंट होते हैं? नहीं होते हैं। जो वो क्या किसी क्वाड्रांट में होते हैं? नहीं होते हैं। जो पॉइंट्स एक्सिस पर लाई करते हैं दे डोंट कम अंडर एनी क्वाड्रांट। अब देख लो, इसको जब वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कराएंगे तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी? इस वाले पॉइंट को यहीं पे बनेगी। नहीं, वाई एक्सिस ये है। बताओ कहाँ इमेज बनेगी? -3,0 पर कहाँ बनेगी? यहाँ। तो बताओ क्या ये इनवेरिएंट हुआ अंडर रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस? यस। कहाँ हुआ? कहाँ खुद No. से कोइंसाइड खुद से कोइंसाइड कर रही है कहीं? बोले नहीं। No, sir. मतलब दिस पॉइंट इज नॉट इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस। बताओ ये वाला पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट है? 2,0। अगर इसको वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कराए तो क्या ये इनवेरिएंट है? No, sir. विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस नहीं है। No, क्यों? sir. क्योंकि इस इमेज तो यहां बन जा रही। इनवेरिएंट का तो मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट पॉइंट और इमेज पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाएं। अच्छा अब बताओ, अगर इस पॉइंट को हम एक्स एक्सिस पर ही रिफ्लेक्ट करा दें यहां पर, तो बताओ इमेज कहां बनेगी? X axis पे वहीं पे ओवर एक्स एक्सिस नहीं बन जाएगी। कहां बनेगी? वहीं पे जहाँ पे 0 पर ही सर बनेगी। जहाँ पर है वहीं पे बनेगी। वहीं पर बन जाएगी। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? इट इज इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ये वाला पॉइंट क्या है? इट इज इनवेरिएंट रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ये वाला पॉइंट क्या है? इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ये वाला पॉइंट जो ओरिजिन है, इट इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं वो इनवेरिएंट है अंडर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। इट इज क्लियर? ये चीज समझ में आई कि नहीं? मीन्स Yes, sir. ऑल पॉइंट्स lying on x-axis are invariant under reflection on
एक्स एक्सिस। क्या ये पॉइंट इनवेरिएंट होंगे अंडर रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस? तो नहीं होंगे, एक्सेप्ट ये वाले पॉइंट को छोड़ के, एक्सेप्ट ओरिजिन। आए समझे? अब जरा ये वाला तुम पॉइंट लो, क्या कोऑर्डिनेट है? 0,3। क्या दिस इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन दिस? नो सर। बताओ इसकी इमेज कहाँ मिलेगी जब इस पर रिफ्लेक्ट कराएगी? 0,-3। 0,-3 कहाँ बनेगी? यहां पर बनेगी। तो क्या ये इनवेरिएंट है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस? नहीं है। नो सर। पर अगर विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देखें तो क्या है? वहीं है पर सर। बन जाएगी। इसको 0,3 को वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कराएंगे तो इट्स इमेज विल कोइंसाइड विद इटसेल्फ। वैसे भी देख सकते हैं, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराते हैं तो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, तो -0 तो कुछ होता नहीं, तो 0,3 ही रहेगा। आए समझे? मतलब क्या हो गया, ऑल पॉइंट्स lying on y-axis are invariant under reflection on y-axis। ऐसा भी क्या ये वाले पॉइंट्स इनवेरिएंट होंगे अंडर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस? तो नहीं, एक्सेप्ट ओरिजिन। मतलब ओरिजिन क्या है? इट इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस एज वेल एज ओरिजिन। आए समझे? मतलब क्या है, ओरिजिन इज (0,0) is invariant on x-axis, y-axis and origin। ये x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन तीनों के विद रेस्पेक्ट क्या है, इनवेरिएंट है। समझ में आ गया? अब देख लो, तुम यहां पर देख सकते हो जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं दे आर इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं दे आर इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो हम एक रूल बना सकते हैं यहां पर, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। तो एक ये रूल हो गया, पॉइंट्स lying on the line L are invariant under reflection on line L। रिफ्लेक्शन ऑन लाइन L। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस सर। जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं दे आर इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर लाई करने वाले इनवेरिएंट है रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस। आए समझे? तो लाइन एल पर जो लाई करेंगे दे विल बी इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन लाइन एल। आए समझे? अब देखो, हम अगर ये पूछें, हमने यहां पर पहले एक्सिस ड्रा कर दिया, अभी एक बार और कनेक्ट करेंगे, देख लो। सब लोग ग्राफ कॉपी ले लें।
अब देख लो, अभी हम कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि वो कहां पर लाई करेंगे, किस लाइन पर लाई करेंगे और उसकी इक्वेशन क्या होगी। 3, 0 -1, 0 5, 0 -2, 0। बताओ ये पॉइंट्स कहां पर लाई करेंगे। एक्स एक्स ये कहां पर लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पर। मतलब उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। आए समझे, ये y इक्वल्स टू 0 पर लाई कर रहे हैं। ये इनवेरिएंट किसके विद रेस्पेक्ट होंगे, अंडर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, अंडर रिफ्लेक्शन ऑन लाइन y इक्वल्स टू 0। चाहे हम कहें अंडर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस या अंडर रिफ्लेक्शन ऑन y इक्वल्स टू 0। अच्छा अब बताओ, हमने यहां पर कुछ दूसरे पॉइंट लिखे, 0, -2, 0, 3, 0, 5, 0, -4। ये पॉइंट बताओ कहां लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस y axis y एक्सिस में। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x is equals to 0। देख लो सबका x क्या है, 0 है। मतलब ये इनवेरिएंट होंगे किसके विद रेस्पेक्ट, ऑन x इक्वल टू 0। ये सब है इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन y इक्वल्स टू 0। आए समझे, x इक्वल्स टू 0 को हम क्या कर देते हैं, y एक्सिस। अच्छा बताओ, हम यहां पर लिख रहे हैं ये, इसको हटा दो। हम यहां पर कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, 0, 2, 1, 2, -5, 2, 3, 2। बताओ ये कहां लाई करेंगे, This one will lie on किस लाइन पर लाई करेंगे। when y equals to 2. जैसे Y ये equals सब to लाई कर रहे थे y इक्वल्स टू 0 पर, तो उसी तरीके से ये सब लाई करेंगे किस पर, Y equals to 2. लाई Y y इक्वल्स टू 2। आए समझे, y इक्वल्स टू 2 क्या है, कैसी लाइन है, X-axis. एक्स एक्सिस छोड़ो है, एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर या पैरेलल, पैरेलल पैरेलल है ना। तो ये इनवेरिएंट होंगे अंडर रिफ्लेक्शन ऑन y इक्वल्स टू 2। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये पॉइंट दिया जाए, पूछा जाए ये किसके विद रिस्पेक्ट इनवेरिएंट है, दे आर इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन, इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन y इक्वल्स टू 2। अब जरा इनको हम यहां प्लॉट करें, देख लो 0, 2 क्या हो गया ये, फिर है 1, 2, 1, 2 कहाँ है, 1 ये, 2 ये फिर देख लो -5, 2, तो -5, 2 कहीं इधर होगा, वो हम छोड़ देते। 3, 2, 3, 2 ये होगा। इनको ज्वाइन करेंगे, बताओ ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस x axis इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, y टू 2। अब ये सभी पॉइंट y इक्वल्स टू 2 पर लाई करते हैं, देयरफॉर दे आर इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन ऑन y इक्वल्स टू 2। इट इज क्लियर, यस सर।